और सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी 28वीं तरमीम पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक पेज पर। हमें ज्वाइन किया हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, जो मुआवने ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, और शफ़ी जान जो आज ही जिनकी प्रमोशन हुई है, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, अब वो खैबर पख्तूनख्वा के आज उन्होंने हल्फ उठाया है और पहले वो मुशीर थे, अब वो वज़ीर बन गए हैं। शफ़ी साहब, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। आपको सबसे पहले मुबारकबाद कि आपको तरक्की मिली और आप के लिए बेस्ट विशेस कि आप कामयाब हो। ये बताइएगा कि जो 28वीं तरमीम है, इस पे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यकसा है? सबसे पहले अफसार साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक 28वीं तरमीम की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से हमारी एक मुलाकात जो हो चुकी है गवर्नर कुंडी साहब से, जिसमें हमारे जो वफ्द था उसको असद कैसर साहब और जुनैद अकबर खान साहब लीड कर रहे थे। इस वक्त जो कयास आराइयाँ हो रही है, क्योंकि ड्राफ्ट तो किसी के पास है नहीं। अगर आप इस वक्त गवर्नमेंट से भी पूछेंगे तो उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता कि 28वीं तरमीम में क्या चीज़ होगी। लेकिन इस वक्त जो कयास आराइयाँ हो रही है कराची के बारे में, फिर हेल्थ और एजुकेशन की बात हो रही है, फाटा की बात हो रही है, गवादर की बात हो रही है, तो इन तमाम तरह चीज़ों को हमने बड़े डिटेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिस्कस किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक उसूली स्टैंड पे खड़ी है। अगर इसी उसूली स्टैंड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी रही तो तहरीक इंसाफ उनसे ज़रूर हाथ मिलाएगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ, इस गैर आईनी तरीके से जिस तरीके से तरमीम हो रही है, उसके खिलाफ जो भी पार्टी या जो भी जमात खड़ी होगी, तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। इसके साथ साथ अफसार साहब, हम ये भी समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये लेजिटिमेट नहीं है, इनके पास इख्तियार ही नहीं है किसी भी आईनी तरमीम की, अच्छी हो या बुरी हो, ये एक अलग बहस है। जिस तरीके से 26वीं और 27वीं तरमीम की गई, उसमें नून के पास एक अलग ड्राफ्ट था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक अलग ड्राफ्ट था, और जो फिर मंजूर हुआ वो कुछ अलग था। और ये दोनों जमातें लाइन में खड़े होकर उन्होंने टप्पे लगाए और जल्दी में 26 और 27वीं तरमीम को पास कराया। पार्लियामेंट से ताकत ली गई, लोगों को इस्तिस्ना दिया गया। इन तमाम तरह चीज़ों के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एक उसूली स्टैंड था, और 28वीं तरमीम के खिलाफ भी हमारा एक उसूली स्टैंड है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर एनएफसी का जो एक फार्मूला है उसको रिवीजन के लिए जाएगा तो इसमें छोटे सूबों को बड़ा नुकसान होगा, खैबर पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को। तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक दूसरे से मुलाकातें भी कर रहे हैं, ये तमाम तरह चीजें डिस्कस भी हो रही हैं। अभी तक उनका एक स्टैंड है और उस स्टैंड को तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो 28वीं तरमीम के बारे में बात हो रही है उसमें है कि सूबों की तादाद बढ़ाई जाएगी और एनएफसी अवार्ड के ऊपर उसका री एलोकेशन या उसको रिवाइज किया जाएगा। डेट सर्विसिंग और डिफेंस में सूबों का हिस्सा होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले कर दिया जाएगा, वफाक उसको फंड नहीं करेगी यानी कि। तो ये चीज़ें आप इनमें से इन सब पे मुत्तफ़िक हैं, ये होना चाहिए, या आप कहते हैं ये नहीं होना चाहिए? मैं आपकी उस बात से उसको नहीं डिस्कस कर रहा कि आप कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार ही नहीं है, उसको बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन इन चीज़ों पे, इन इश्यूज़ पे आपका मौक़िफ़ क्या है, आपकी पार्टी का? देखिए, इसके साथ साथ ये भी है कि हेल्थ जो है वो एक इस वक्त सूबाई मैटर है, तो वो वफाक वापस ले रहा है, जी। तो इस पे हमें रिजर्वेशन है। दूसरा, एनएफसी का जो फार्मूला है उसको रिवीजन की बात हो तो उससे खैबर पख्तूनख्वा का और जो बलूचिस्तान है, छोटे सूबे हैं, उनका शेयर मजीद कम हो जाएगा, तो उस पे हमें रिजर्वेशन है। फिर जो सूबों को मजीद सूबों में तकसीम किया जा रहा है, और फाटा जो है उसका इंतजाम 2019 में किया गया था। अब उस फाटा को दोबारा फाटा को फेडरल हुकूमत के, मतलब फेडरल टेरिटरी के अंडर दिया जा रहा है, तो उस पे भी हमें रिजर्वेशन है। इसी तरह जब हमारी पीपल्स पार्टी से बात हुई तो कराची का उनका बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ सिंध की तकसीम का बहुत बड़ा इशू है। तो ये तमाम तरह इशू पे हमारे जो ख्यालात है या जो हमारी स्टैंडिंग्स है वो एक है। पंजाब की जब हमारी तकसीम पे या बलूचिस्तान की तकसीम पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बलूचिस्तान तो वैसे भी एक महरूम सूबा है, अगर इससे मजीद महरूमियत वहां पे बढ़ेगी। पंजाब की तकसीम भी अब देखनी पड़ेगी कि किस फार्मूले के तहत या कितने हिस्सों में उसको तकसीम किया जाता है। अभी तो सिर्फ कयास आराइया ही जारी है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि ठीक है, जो भी हो, लेकिन ये छोटे सूबे उससे मुतासिर ना हो। मुतासिर ना। अच्छा, और डिफेंस से डेट सर्विसिंग पे सूबों का हिस्सा होना चाहिए, बीआईएसपी सूबों के पास जाना चाहिए? ये बीएसपी जाना चाहिए, क्योंकि फेडरल के पास तो वसाइल पहले से कम है 18वीं तरमीम के बाद। ठीक है, तो अगर ये ठीक बीआईएसपी ठीक सूबों ठीक। को दिया जाता है तो इस पे बातचीत हो सकती है।
ठीक, और डिफेंस और डेट सर्विसिंग? इन तमाम तर चीजों पे बात हो सकती है, लेकिन जब ये डिटेल्स हमारे सामने ओके, आएंगी तो हम बेहतर बता पाएंगे। सामने अभी आई, तो ठीक सिर्फ है। ये कयास बड़े लगाई आपने जाएंगे। पॉजिटिव आपने ये बात की है। हुज़ैफा साहब, हुज़ैफा साहब ये बताइएगा कि जो 28वीं तरमीम आ रही है, ये नहीं आ रही, पहले तो ये बता दें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आ रही है बजट से पहले, कुछ कह रहे हैं बजट के बाद आएगी। तो अगर बजट के बाद आएगी तो फिर जो आप एनएफसी में तब्दीली लाना चाह रहे हैं, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हमने सिंध वालों से भी बात की, वो भी उनका मौक़िफ़ भी ऐसे ही है जैसे खैबर पख्तूनख्वा का है। डेट सर्विसिंग और डेट पे भी उनका भी, डिफेंस और डेट सर्विसिंग के ऊपर भी उनका मौक़िफ़ सिमिलर है। तो फिर ये तो बजट में एलोकेशन सारी होनी है ना, तो बजट से पहले लाएंगे या बाद में? देखें अफसार साहब, बहुत शुक्रिया, मैंने बड़े ही इत्मीनान से सुना है शफी जान साहब को। पहली बात तो ये, मैं आपके सवाल पे आने से पहले तहरीक इंसाफ के हमारे बाकी भी दोस्तों की आदत है कि रटी रटाई बातें कर देते हैं कि 26 में यानी तरमीम थी, उसके 3 मुसव्वदे थे, एक मुसव्वदा नून के पास था, एक पीपल्स पार्टी के पास था और एक मंजूर। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ और मैं समझता हूँ सबसे अहम चीज़ मेरी साख है। मेरे पास तरमीम मंजूर होने से कई दिन पहले मैंने मुसव्वदा देखा था 26 में यानी तरमीम का, लेकिन उसमें से जो चीज़ें मौलाना साहब ने हज़फ करवाई उसके बाद वो चीज़ें असम्बली से मंजूर हुई। कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई नया मुसव्वदा हो या वज़ीर कानून के इल्म में ना हो या कैबिनेट के वो मेंबर्स जिनसे वज़ीर आज़म ने कंसल्टेशन करनी हो उन्हें ना पता हो। हाँ, काबीना में बहुत सारे वज़ीर ऐसे होते हैं जिनसे मुतालिक मामला नहीं होता। इस तरीके से 27वीं यानी तरमीम जो थी उसका एक ही मुसव्वदा तैयार हुआ, पीपल्स पार्टी और हम एक पेज पर थे और आपने देखा कि स्मूथली मंजूर हो गया। अब मैं आपको PMLN की तरफ से ये कहने की पोजीशन में तो नहीं हूं कि हम आईनी तरमीम किस वक्त लेकर आ रहे हैं। उसकी वजह यह कि हमारे पास नंबर नहीं है। अगर नून लीग के पास 2/3 होती तो आज आपके प्रोग्राम में मैं आपको दिन टाइम बताता कि जी हमने तरमीम लेकर आनी है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी ख्वाहिश जरूर है कि जिस तरीके से 18वीं यानी तरमीम आई थी 73 के आइन को इंप्रूव करने के लिए, 26वीं यानी तरमीम आई 18वीं यानी तरमीम को बेहतर करने के लिए, अगर 28वीं यानी तरमीम भी हम लेकर आते हैं और उसका मकसद ये है कि जो 26 और 27वीं तरमीम में लकुनाज रह गए उन्हें बेहतर किया जाए, तो इसमें तो मुज़ायका नहीं है। अच्छा, दूसरी आखिरी बात यह है कि हम बहुत सारे नुकात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत कर रहे हैं। विद इन पार्टी भी कुछ चीज़ों में रिजेंटमेंट होती है, उन पर भी मुशावरत जारी है। अर्ज ये है कि जैसे ही हमारे पास 223 का नंबर पूरा होगा तो तरामीम आनी भी चाहिए और कोई इसमें ऐसी मेरे ख्याल से चंबे की बात भी नहीं है। हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश रहती है। अगर 73 के आइन में बेहतरी की गुंजाइश 18वीं यानी तरमीम के वक्त मौजूद थी तो आज भी है। सवाल का जवाब नहीं मिला। जी प्लीज। बजट से पहले या बजट के बाद? देखिए, ये फिर वो नंबर के ऊपर है। अगर PMLN के हाथ में नंबर हम तो आज कल ले आएंगे, नहीं, बजट से पहले। बजट पास करवाने का नंबर तो होगा नहीं, ऑब्वियसली वो तो नंबर मौजूद है। अर्ज ये कि इसके लिए 2/3 चाहिए। 223 का नंबर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर पूरा नहीं हो सकता एनए में। अगर और 64 सेनेटर चाहिए हमें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान जाती है तो बजट से पहले 28वीं तरमीम हो जाएगी? इसका बिल्कुल कभी इम्कान है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 जून को बजट आ रहा है, जी पाकिस्तान तो पीपल्स 15 दिन में जी पाकिस्तान सारा कुछ नहीं, इस पे ऑलरेडी देखें एक वजारत है जिसका नाम है वजारत कानून और इंसाफ। उसका काम ही आईनी तरमीम पे काम करना है, कानून साजी को बेहतर करना है। तो ऑलरेडी इनके ऊपर चीजों पे मैं समझता हूं कि काम हुआ है। जैसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर एग्री करती है तो बिल्कुल कभी इम्कान है कि हम ले आए। क्या ये मुमकिन है कुछ लो कुछ दो हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के साथ? देखिए, हम तो बड़ी खुशी हुई है शफीउल्लाह जान साहब को सुनकर। अगर ये बिस्क जैसे मामले पे, डिफेंस जैसे मामले पे, डेट जैसे मामले पे एग्री करेंगे तो बिल्कुल इनके साथ बातचीत की जा सकती है। पीपल्स पार्टी भी इस पे एग्री करती है। अच्छा, इन 3 पीपल्स पार्टी एग्री करती है। जिन एक दो चीजों पे एग्री नहीं करती, मेरी जाती रहे कि पीपल्स पार्टी उन पर भी मुत्तफिक हो जाएगी। अच्छा, आप वो मैं उसमें सबसे पहला बता देता हूँ। सबसे पहले है सूबों की तकसीम। आपकी जमात समझती है सूबों की तकसीम होनी चाहिए? देखिए, इस हवाले से ये कितना बड़ा मौजू है कि हमारी जमात के अंदर मुख्तलिफ आराएं मौजूद है और मैं नहीं समझता कि इस पे कोई हमारी जमात में इत्तफाक मौजूद हो, क्योंकि ये ऐसा मौजू है जिसमें ज़रा पंजाब के हम बड़े स्टेक होल्डर हैं। तकसीम अगर कोई तो पंजाब की भी होगी तो लामहला पंजाब के जो हमारे रहनुमा हैं उनकी ओपिनियन भी जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अभी इत्तफाक राय होना बाकी है। अब PMLN के अंदर इत्तफाक राय नहीं है। नहीं, मुख्तलिफ आराएं मौजूद है इसके ऊपर करने के बारे में। मुख्तलिफ आराएं मौजूद है इसके वाले से। इत्तफाक राय नहीं है। इत्तफाक राय नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मुमकिन है कि 28वीं तरमीम में सूबों को मजीद तकसीम ना किया जाए, बाकी चीजों पे कंसेंसस हो जाए। ये बड़ी अहम बात आपने की। इसका कभी इम्कान है कि जो ऐसे मौजूआत हैं जिस पर इवन के हमारी जमात के अंदर भी कंसेंसस पैदा नहीं होता या वो मौजू इतने वसी हैं कि उनके ऊपर एक बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की जरूरत है, यानी उस सूबे की असेंबली में डिस्कशन हो तो उसको हम डेफर कर सकते हैं कि 28वीं तरमीम में उसको ना लेकर आए सूबों की तकसीम को। और दूसरा है NFC अवार्ड की
दोबारा उसको करना। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको रोशनी डाल दूं जी। उसमें भी अगर डेट सर्विसिंग और डिफेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं सूबे और साथ बिस्प भी उनके पास चला जाता है BISP, तो फिर तो बहुत सारा बोझ कम हो जाएगा वफाक पे। आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, क्योंकि आप जरा खुद भी माशाल्लाह इस दश्ती खाक छानते हुए आपके बाल सफेद हो गए। जो बात शफी साहब कर रहे थे कि NFC की तकसीम से KP या बलूचिस्तान पे कोई बोझ आएगा, सबसे बड़ा बोझ तो पंजाब पर आएगा क्योंकि उसका शेयर सबसे बड़ा है। और जो बातें आपने की कि अगर बिस्प का 714 अरब रुपए, डिफेंस का आपका जो डेट है वो निकल जाता है, तो ऑलमोस्ट मसला हल हो चुका होगा। ऑलमोस्ट 19-20 ही होगा। फिर NFC को भी दोबारा निगोशिएट करने की जरूरत नहीं, बेहतर हो जाएगा। नहीं, वही बात, वो NFC की एक नई शक्ल निकल आएगी। तो क्या आप इसको, मैं अगर आपको सवाल करूं कि सूबे तकसीम नहीं होंगे 28वीं तरमीम के जरिए, NFC दोबारा एलोकेट नहीं होगा, लेकिन डेट सर्विसिंग और डिफेंस में सूबे कंट्रीब्यूट करेंगे और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनको दिया जाएगा, इस पे कंसेंसस? नहीं, मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं, क्योंकि ज़रा आपका प्रोग्राम देखा भी बहुत जाता है। देखिए, मैंने आपको आज की बात की है कि विद इन पार्टी के अंदर भी नए सूबों के हवाले से डिबेट अभी होना बाकी है। ठीक है, तो एन मुमकिन है अगर हमारी पार्टी से मुत्तफिक हो जाती है तो इसको हतमी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हाँ, ये जरूर है जो आपने मुझे बात की NFC के हवाले से। NFC के हवाले से अगर ये तीन चीजें हो जाती हैं तो NFC को हमने कभी खत्म करने का नहीं कहा, NFC को हमने बेहतर बनाने का कहा, तो नई चीज निकल आएगी। ठीक है, लेकिन जो मरकज का जो शेयर है, बेसिक मकसद है कि मरकज का शेयर को बढ़ाया जाए, आपकी पार्टी में अगर इस पे इत्तेफाक राय हो गया सूबों की तकसीम पे, लेकिन पीपल्स पार्टी और फिर नहीं आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। 223 का नंबर कैसे पूरा करेंगे? 64 सेनेटर्स कैसे लेकर आएंगे हम? अब आखिरी चीज है हेल्थ और एजुकेशन, इस पे वफाक उनको लेना चाह रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का तो एतराज है, उन्होंने कहा भी सिंध जो है वो उसमें दो राय है। एक तो इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं, हेल्थ और एजुकेशन का ये हरगिज मकसद नहीं है कि सूबों से मुकम्मल एबॉलिश हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आपकी फॉरेन ग्रांट्स बंद हुई, आपको याद होगा कि एक वक्त था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपका यूनिसेफ की ग्रांट्स जो हैं, यानी पोलियो और एड्स की ग्रांट सूबे के सूबाई सेहत के बजट से ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन जब आपने ये रजा रबानी साहब ने सूबों को दे दिया तो अब तक वो सेंट्रलाइज मैकेनिज्म बन ही नहीं पाया। तो अर्ज ये है कि अगर ये मरकज के पास आ जाता है और मरकज बेहतर अंदाज में इसको लेकर चलता है, इसका हरगिज मतलब नहीं कि सूबों के पास कोई इख्तियार ही नहीं रहेगा, लेकिन ये मुकम्मल जो इसको आपने प्रोविंशियल सब्जेक्ट करार दिया था उसके ऊपर जरा बातचीत होगी। बेसिकली मरकज कंट्रोल चाहता है जो फॉरेन फंडिंग आती है सेहत के मामला पे। नहीं, मरकज ये चाहता है कि कम से कम सेहत और हेल्थ के हवाले से पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म पॉलिसी बने, यानी पूरे मुल्क के अंदर तो एक चीज चले। तो वफाक क्यों लेना चाहता है सेहत की जिम्मेदारी? क्या आप समझते हैं वफाक बेहतर काम कर सकता है? नहीं, मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूं वफाक बेहतर काम नहीं कर सकता। मैं कुछ और समझता हूं। मैं आपने कहा गिलास आधा खाली है, मैं कह रहा हूं गिलास आधा भरा हुआ है। नहीं, मैं इसको मुकम्मल कर रहा हूं ना, बात मेरे मुंह पे तरह डाले आप। चलें, अर्ज ये है कि अगर 73 के आइन के अंदर सेहत और एजुकेशन जो है वो मरकज के पास थी और रजा रबानी साहब ने 40-45 साल बाद उसको सूबों को दिया, अगर 16 साल बाद ये महसूस हो रहा है कि सूबों ने उसमें वैसा परफॉर्म नहीं किया। एक वक्त है HEC की अरबों की ग्रांट हुआ करती थी, HEC खत्म हो गया, बहुत सारे इदारे आपके 40 और 16 का आपने जिक्र किया ना, 56 साल हो गए ना, 56 साल हो गए। आप मेरे साथ अभी प्रोग्राम के बाद चलते हैं, ये सामने सड़क के पार एक सरकारी हॉस्पिटल है, वफाक के अंडर है, एक थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे है, दोनों के जाके हाल देख लेते हैं। कल मंडे है, इमरजेंसी में जाके देख लेते हैं। जो जानवरों के हॉस्पिटल के हाल नहीं ऐसे होंगे जैसे यहाँ का है। 56 साल में 2 हॉस्पिटल तो वफाक से बन नहीं सके और वफाक चाहता है पूरे मुल्क का हेल्थ सेक्टर उनको दे दिया जाए। देखिए, ये फिर अफसार साहब, मैंने आपको बताया कि अगर सूबों से हेल्थ और एजुकेशन मरकज के पास आएगा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पंजाब में वज़ीर सेहत ही नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब है कि आप कुछ करके तो दिखाएं ना। देखिए, आप इसको ठीक मैं आपकी बात से सहमत हूं, मॉडल दिखाएं। आप एक क्रेडिबल आदमी है, आप ये देखेंगे आपकी क्रेडिबिलिटी है, मैं आपकी बात को चैलेंज ही नहीं कर रहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने ठीक कहा कि पिम्स और पॉली क्लिनिक का जो आलमी मेयार होना चाहिए, अगर हम उसको अचीव नहीं कर पाए तो किस तरीके से क्लेम करेंगे, बात में दलील है। लेकिन मैं आपको कुछ और बात कर रहा हूं। मैं अर्ज कह रहा हूं कि सूबों को जब आपने पावर डेलीगेट की तो सूबों ने उनको ऐसा परफॉर्म नहीं किया। आज आपका पिम्स या पॉलीक्लिनिक का गेम करते हैं आवाम। नहीं, एक और बात है, पिम्स और पॉलीक्लिनिक आपके मुल्क के कई अस्पतालों से बेहतर जरूर है, ये आप एग्री करेंगे? ये अगर आप निचले वालों से मुकाबला करना चाहते हो तो मैं उस रेस में नहीं हूं। आप कर सकते हैं, आप वफाकी वजीर हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। बेस्ट से मुकाबला करना चाहिए। जब आप सैलरीज, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बेस्ट चाहते हैं तो परफॉर्मेंस भी बेस्ट होनी चाहिए ना सरकार की। चले, मैं शफीउल्लाह जान साहब ये बताइएगा कि अभी सेहत की जो बात हो रही है, एक अभी मैंने पिम्स का जिक्र किया। पिम्स
पे जब भी वफाक को हम आईना दिखाते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज़ तो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, या कश्मीर से आते हैं, या पंजाब के करीबी इलाकों से आते हैं। तो सूबे अपनी जिम्मेदारी हेल्थ की पिछले 40 साल में क्यों हल नहीं कर सके, 16 साल में, सॉरी। तार साहब, जहां तक महकमा सेहत की बात है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जो सेहत कार्ड एक इनकलाबी कदम था और जिस किस्म के उसके रिजल्ट्स आए हैं वो मिसाली हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी के जेब अभी में 10 लाख रुपए हैं और वो किसी भी बड़े 150 हॉस्पिटल में ऑपरेशन, इलाज अपेंडिक्स के 150 ऑपरेशन एक ही फैमिली के हुए हैं। ये भी करप्शन के उसमें जितनी हुई है वो भी सब नहीं। मैं अफसार साहब, देखिए, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज ये है कि हर शहरी के जेब में 10 लाख रुपए है और वो अल्लाह ना करे ऐसा कोई भी मोड़ आता है जहां पे किसी भी खैबर पख्तूनख्वा शहरी को पैसों की जरूरत होती है अपने इलाज के लिए, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये बोझ उठाती लेकिन एक है। अच्छी हुकूमत को हॉस्पिटल तो बनाने चाहिए, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पे तो नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस वक्त 5 नए हॉस्पिटल बन चुके हैं पेशावर में और इसके साथ अभी हम 5000 बेड का नया एक मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं रिंग रोड पेशावर पे। उस पे काम शुरू हो गया है। कोहाट में, जो कि मेरा जिला है, वहां पे 1000 बेड का नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है। फिर मालाकंड में सीएम अफरीदी साहब ने 1000 बेड का न्यू हॉस्पिटल, वहां भी सेक्शन 4 लगा दिया गया और उस पे काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। अब बात बड़ी वाजे है, सेहत में अभी एक सर्वे हुई है। ये मैं आपके ये चले ये देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये बताइएगा कि पिछले 10 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में 28 सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी शहीद हुए हैं और लकी मरवत में जख्मियों को रिक्शों में हॉस्पिटल लाया गया, एम्बुलेंसेज वहाँ नहीं है। आप कह रहे हैं सेहत के शोबे में बहुत काम किया है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत है और आप और आपके वज़ीर आला के हुकूमत के बारे में ये तासुर है कि आप लोग अडियाला ज़्यादा होते हैं, अपने सूबे का काम कम कर रहे हैं। और मैंने आपको जो बताया कि इतनी दहशतगर्दी के बावजूद वज़ीर आला साहब एक जनाजे तक में शिरकत नहीं करते, ऐसा क्यों है? देखिए, पहली बात यह है अफसार साहब कि आपने लकी मरवत की बात की और वहां पे जख्मियों की बात की, तो कल मेरे जिले के कुछ लोग फतेह जंग में, जो कि बहुत बड़ा जिला है पंजाब का, फुटबॉल खेलने गए थे। अब मेरे जिले की टीम थी, वहां पे दौरान मैच एक हमारे प्लेयर का जो है फ्रैक्चर हो गया हाथ, और फतेह जंग जैसे हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही थी। तो ये तो पंजाब की सेहत का हाल है और मैं ये इसको एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये एक वो चीज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जहां तक अमन अमान की सूरत हाल है, तो डे 1 से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये चैलेंज दरपेश है। आखिरी एक इशू बना है तो उनकी सेहत इनको इजाजत नहीं दे रही थी, वो कुछ कई दिनों से बीमार थे, तो इसलिए उन्होंने शिरकत नहीं की। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी भी शुहदा है, चाहे वो पाकिस्तान फौज के हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, वो हमारे शुहदा हैं, हमें फख्र है उस पे। बिल्कुल हम उसकी जनाजों पे शिरकत करेंगे और हमने इससे पहले भी जनाजों में शिरकत की है।